हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रुचिन एंड आई वेलकम यू टू योर पीडिया एजुकेशन। सो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं कि बार्क में जो अभी इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, बार्क में जो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए टू गिव यू अ रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ हाउ इंटरव्यू गोज़ इन अ बार्क रूम। जहाँ पे बार्क का इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, और हम लोग किसी एक टॉपिक को पकड़ के मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं बाय टेकिंग अ लाइव एग्जाम्पल जो एक्चुअली में बार्क के इंटरव्यू में पूछा गया है। आई विल टेक दैट एग्जाम्पल। सो इन दिस सेशन बार्क का जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू क्वेश्चन कैसा रहेगा। फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, फर्स्ट लेट मी टेल यू, मैं आपको ये बता दूं, दिस वीडियो माइट बी अ बिट लॉन्ग क्योंकि मुझे हर एक चीज़ को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वीडियो रफली 25 to 35 मिनट्स के आसपास का बन सकता है। तो हैव पेशेंस, इसको बिल्कुल बिल्कुल पेशेंटली वॉच करें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बार्क में स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, आप जैसे इंटरव्यू के पैनल के अंदर जाते हैं, द पैनलिस्ट आर वेरी फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, एंड दे गिव यू अ पेपर, और उस पेपर में आपको बोलते हैं लिस्ट डाउन योर 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स। दिस इज हाउ इट गोज। वो आपसे जनरली सिंपल सा पूछेंगे पहले कि अपने बारे में कुछ बताओ। हालांकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग योर बैकग्राउंड एंड ऑल, दे आर नॉट इंटरेस्ट, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल वो आपसे पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ, जस्ट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा एक फैमिलियरिटी, थोड़ा सा फ्रेंडली होने के लिए दे आस्क यू दिस थिंग। थोड़ा सा आपसे हॉबीज पूछेंगे, अगर आपकी हॉबीज नहीं भी है देन ऑल्सो इट्स फाइन, आप सिंपल बोल सकते हो कि आई लाइक टू स्टडी और समथिंग एल्स। तो ये आपका पहला सवाल होता है, बिल्कुल सिंपल सा, दे आस्क यू कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। हालांकि आप कुछ भी बोले उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल कंसिडर यू ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू टेल देम इन द इंटरव्यू। ओके, सिर्फ उसी के बेसिस पर उन्हें फर्क पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड ये आता है, वो आपको एक पेपर देंगे, एक ब्लैंक A4 साइज का पेपर देंगे, देयर विल बी 4 5 6 7 पैनलिस्ट सिटिंग ओवर देयर, और वो आपको बोलेंगे कि अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स लिस्ट कर दो, 5 फेवरेट सब्जेक्ट लिख दो, उसी से आपको क्वेश्चन आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि जैसे दे विल आस्क यू योर 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड द वे आई बिलीव इट कि आपके पास में जो 5 फेवरेट सब्जेक्ट रहेंगे वो इन्हीं में से कोई होंगे प्रीडोमिनेंटली। ऑल्दो मैंने इसके अंदर रेलवे, एयरपोर्ट और मे बी सर्विंग इनको मेंशन नहीं किया है, बट इफ दैट इज योर फेवरेट पार्ट यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। ऑल्सो CPM पार्ट एंड BMC इज नॉट मेंशनड। तो आपके फेवरेट इनमें से कुछ रहेंगे। इट कैन बी सॉइल मैकेनिक्स, इट कैन बी RCC, सोम, FM प्लस, इट कैन बी OCF। देन एनवायरमेंट हो सकता है, हाईवे इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। इनमें से आपके कोई से भी 5 फेवरेट सब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब जैसे मान लेते हैं ये जो हमारा सेशन हो रहा है दिस इज फॉर सॉइल मैकेनिक्स। अगर आपने आपका फेवरेट सब्जेक्ट बोला है सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स में वो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा होगा, बिल्कुल बेसिक, और उसके बाद में धीरे 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 जैसे जैसे आप आंसर्स देते जाओगे उस तरीके से आपका जो इंटरव्यू है दैट विल गो रफली फ्रॉम 45 मिनट्स टू लेट्स से 50 मिनट्स और 1 आवर। इस ड्यूरेशन का आपका इंटरव्यू हो जाता है, बिकॉज वो आपसे हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वो डेप्थ में ले जाते हैं, जब तक कि आप किसी पॉइंट पे अटक नहीं जाते। जब तक आप उनको जवाब देते जाओगे दे विल कीप ऑन आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन, अंदर डेप्थ में जाते जाएंगे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दे आर टेकिंग यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट पोस्ट के लिए ले रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप कुछ कुछ चीज़ें उनको बहुत अच्छे से बता पाए। हालांकि यू आर ओनली अ बीटेक ग्रेजुएट, बट स्टिल दे एक्सपेक्ट यू सिंस यू आर गोइंग फॉर अ साइंटिस्ट पोस्ट, तो आपका टेम्परामेंट वैसा है कि नहीं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि सॉइल मैकेनिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, सॉइल मैकेनिक्स में जो पहला क्वेश्चन पूछा है, आई हैव टेकन लाइव एग्जांपल, ये एक्चुअल बार के अंदर पूछा गया है। व्हाट इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, आपसे पूछा है, इंटरव्यू के अंदर पूछा कि आप बताएं कि आपने शियर स्ट्रेंथ सुना है। तो स्टूडेंट विल से यस आई हैव हर्ड शियर स्ट्रेंथ। तो बोलेंगे अच्छा टेल अस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शियर स्ट्रेंथ। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो शियर स्ट्रेंथ का सिंपल सा आप आंसर कैसा देंगे। शियर स्ट्रेंथ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल बाय विच इट कैन हैव और इट कैन अटेन फेलियर अप टू द शियर फोर्स। बिल्कुल सिंपल सा। सॉइल
जब तक shear फोर्स में फेल नहीं हो जाती तब तक का जितना वो लोड ले सकती है, दैट इज कॉल्ड एट shear स्ट्रेंथ। बिल्कुल सिंपल सा, इसको आप आपके लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। shear फेलियर ऑफ सॉइल क्या होता है? यानी मैक्सिमम लोड अप टू विच अ सॉइल कैन बियर इट विदाउट फेलियर, उसे हम क्या कहते हैं? shear फेलियर। और उसी स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? shear स्ट्रेंथ भी। तो बिल्कुल सिंपल सा, आपको shear स्ट्रेंथ का डेफिनेशन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। shear स्ट्रेंथ क्या होती है? अब दूसरा, they want you to actually describe this thing, this shear strength thing on actually a paper। पेपर पे वो बोलते हैं आपको कि आप उसको डिस्क्राइब करके बताएं। तो बिल्कुल सिंपल सा, आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता जाता है। जैसे दिस इज ग्राउंड सरफेस, वी हैव टेकन दिस एज ग्राउंड लेवल, ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पे लेट्स से कि कोई सॉइल है जिसका यूनिट वेट गामा है, और यहाँ से हमने कोई पॉइंट पी लिया है विच इज एट अ डिस्टेंस h। ओके, पी लिया है। अब इस p को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसको हमने क्या किया? जूम इन किया है। ओके, तो होता क्या है, जब आपको ये चीज पता है, अगर इन केस ऑफ वाटर, इफ इट इज वाटर और हम h हाइट नीचे जाते हैं, इस एलिमेंट को अगर मैं बड़ा करूंगा तो मुझे हर जगह कितना प्रेशर दिखेगा? रो जी एच, और यहां पर भी इट विल बी रो जी एच। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल, तो यहां का प्रेशर कितना है? सिग्मा 1 है, इधर का प्रेशर सिग्मा 3, दैट इज इक्वल टू के सिग्मा 1। सॉइल के केस में क्या होता है? लैटरल अर्थ प्रेशर कुछ आ जाता है, लैटरल अर्थ कोफिशिएंट कुछ आ जाता है। ओके, अर्थ कोफिशिएंट तो हम लोग के लिखते हैं। थिंग इज हियर यू विल एक्सप्लेन कि ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 3 है, अलग अलग स्ट्रेसेस है। वाटर के केस में एक रहता है। अब फेलियर किस तरीके से होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर से लोड आ रहा है, ओके, हमने क्या बोला? shear स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मैक्सिमम लोड दैट अ सॉइल कैन बियर विदाउट फेलियर। मैक्सिमम कितना बियर कर सकता है विदाउट फेलियर, उसे हम क्या कहते हैं? shear स्ट्रेंथ। तो यहां से जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे, व्हाट विल हैपन? दिस स्ट्रक्चर, इफ आई ड्रॉ इट इन 3 डायमेंशनल, अगर मैं सॉरी इसको 2 डायमेंशनल बनाता हूं, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 3। ओके, तो धीरे 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 जैसे जैसे एज एन एज यू अप्लाई सम लोड, व्हाट हैपेंस इज कि ये जो बीम है, सॉरी ये जो सॉइल का एलिमेंट है, ये इस तरीके से कुछ फेल कर सकता है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता होगा? थीटा। दिस इज कॉल्ड shear फेलियर। ओके, तो shear स्ट्रेंथ क्या हो रही है? हम मैक्सिमम कितना लोड लगाएं? दिस मैक्सिमम लोड, ओके, दिस मैक्सिमम लोड प्लस वेट ऑफ द सॉइल ऑब्वियसली। तो कितना हम लोग लोड लगाएं कि सॉइल जो है इस तरीके से किसी एंगल पे फेल हो जाए। ओके, आइडियली व्हाट वी डू, हम इसको, ये तो प्रैक्टिकल है, आइडियल क्या करते हैं? इसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं कि दिस इज आर एक्चुअली प्लेन ऑफ फेलियर, प्लेन ऑफ फेलियर। इस तरीके से आपको पूरी चीज को एक्सप्लेन करना होता है बार के अंदर। पेपर देंगे, पेपर पे आप लिखेंगे कि shear स्ट्रेंथ क्या है, और फील्ड पे आप उससे क्या समझते हैं, या shear स्ट्रेंथ आप एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे तो एग्जाम्पल से क्या समझते हैं। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ऊपर से कितना भी लोड हम लगाते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम एक सॉइल का फेलियर कितने पे हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ओके, अब ये एंगल क्या है? दिस थीटा इज एंगल एट विच फेलियर प्लेन, एंगल ऑफ विच फेलियर प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बना रहा है। अब इसके बाद में आप एक चीज बता सकते हैं, shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। This shear strength of soil is a function of normal stress. Okay, CN5 नहीं बोलना अभी. This is a function of normal stress. They ask you this thing. अब इसके बाद में they will ask you, इसके बाद में जो जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया इंटरव्यू वाला, पहला क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का, अब इसको डेप्थ में कैसे ले जाते हैं? अभी तो बिल्कुल बेसिक पार्ट था, ये सारी चीजें सबको पता होती है, जो भी गेट के अच्छे मार्क्स लेके आते हैं या जिन्होंने भी पढ़ाई करी है बीटेक में, गेट की तैयारी करी है, उन्हें ये चीज पता होती है। नेक्स्ट आता है, दे से
कि shear strength sigma n पर किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो दैट इज दिस shear strength is basically a function of normal stress. Okay, normal stress can be sigma 1 और sigma 3 या इनका कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन होता है। ओके, अब आपने जब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू हाउ डू यू मेजर द shear strength ऑफ सॉइल। अब shear strength को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो टू मेजर shear strength ऑफ सॉइल you can say there are basically 3-4 methods, 3-4 methods हैं। firstly we have a few lab tests, also we have field test। lab test भी हैं और field test भी है। lab test कौन कौन से हैं? lab test we have triaxial test, we have direct shear test, we have vein shear test, and lastly we have unconfined compressive strength test। ओके, और अगर फील्ड पे जाते हैं तो फील्ड पे हमारे पास में कौन सा होता है? वेन shear टेस्ट। ओके, वेन shear टेस्ट। नाउ जैसे जैसे आप मेथड लिखते जाते हो दे स्टार्ट आस्किंग यू कि अच्छा बताएं डायरेक्ट shear टेस्ट में कैसे मेजर करते हैं। वो आपसे एक ही सवाल पकड़ लेंगे, एक ही क्वेश्चन पकड़ लेंगे, उसी को डेप्थ में ले जाते रहेंगे कि डायरेक्ट shear टेस्ट कैसे होता है। तो यू कैन रीड द मेथोडोलॉजी की डायरेक्ट shear टेस्ट कैसे होता है। देयर इज अ shear बॉक्स पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लगा होता है और फिर हम साइड से नॉर्मल shear फोर्स लगाते रहते हैं। हम फोर्स तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि स्पेसिमेन फेल ना कर जाए। ओके, प्लस जस्ट आई एम गिविंग यू एन एडवाइस कि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो डायरेक्ट shear टेस्ट के अजम्पशंस, ओके, इसके अजम्पशंस याद कर लें प्लस इसके लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशंस, अजम्पशंस याद कर लें, लिमिटेशंस याद कर लें। दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अजम्पशंस और लिमिटेशंस। तो ये आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, देन दे माइट आस्क यू सी एंड फाई क्या होता है। ओके, सी एंड फाई क्या होता है? तो सी और फाई सिंपल सा क्या होता है? सी एंड फाई आर shear strength पैरामीटर्स। अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सकते हैं दैट दिस सी एंड फाई दीज वर गिवन बाय मोर एंड कूलाम। उन्होंने ऐसा बताया था दैट द shear strength इज इक्वल टू C plus sigma and 10 phi, which is an equation of straight line. Okay, where C is cohesion and phi is friction angle. Okay, तो यहां तक भी इट्स नॉट दैट टफ कि कौन कौन से मेथड्स हैं। अब वो और डेप्थ में जाते हैं। और डेप्थ में कैसे जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था दे विल आस्क यू लाइक दिस, फ्यू टाइम बैक आपने लिखा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थीटा, कैन यू रिलेट दैट थीटा विद फाई। ओके, फाई आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया दैट फाई इज फ्रिक्शन एंगल। ओके, इट इज फ्रिक्शन एंगल। तो दे विल आस्क यू हाउ दिस थीटा एंड फाई इज रिलेटेड। ओके, थीटा एंड फाई रिलेटेड। तो जनरली हमारे पास एक्सप्रेशन होता है थीटा इक्वल टू 45 प्लस 5/2। ओके, नाउ कम्स टफर पार्ट। वो टफर पार्ट क्या है? प्रोफेसर्स और द इंटरव्यू और द सीनियर साइंटिस्ट सिटिंग ओवर देयर, दे एक्चुअली आस्क यू टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन कि थीटा इक्वल टू 45 प्लस 5/2 कैसे है। हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि थीटा इक्वल टू 45 प्लस 5/2 है। ओके, थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ फेलियर है और फाई इज योर फ्रिक्शन एंगल। तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए आपको यहां पे आना पड़ेगा। आपको डेरिवेशन कैसे करेंगे आप? डेरिवेशन गोज समथिंग लाइक दिस, जैसे हमारे पास में दिस इज आवर स्पेसिमेन और ये कुछ थीटा एंगल पर फेल हो रहा है, लेट अस कॉल दिस इज सिग्मा 1 और ये हमारे लिए सिग्मा 3। दिस इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज
minor principal stress, major principal stress and minor principal stress. और हमने एक एक्सप्रेशन देखा C प्लस सिग्मा इन टेन फाइव, विच इज एन इक्वेशन ऑफ straight line. Okay, which is an equation of straight line. Okay, now what we do, हमें ये एक्सप्रेशन आता है फ्रॉम मोर सर्कल. From Moore circle. So they might ask you questions like, what is Moore circle? Okay, Moore circle circle ही क्यों है? Moore circle का utilization क्या है? Where else can we use Moore circle? These type of questions can come. Okay, अब आप आगे कैसे चलेंगे? You need to draw Moore circle for this specimen. ये आपका specimen है, इसके लिए आपको Moore circle draw करना है. तो how do you draw Moore circle? You will draw Moore circle like this. ये सिग्मा 3 है एंड दिस इज सिग्मा 1. ओके, दिस इज योर मूर सर्कल. फेलियर कहां पे हो रहा है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ थीटा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा देयर इज फेलियर. तो जब भी हम मूर सर्कल पे आएंगे तो मूर सर्कल पे फेलियर कहां पे होगा? 2 थीटा पे. आई एम अज्यूमिंग कि आपको मूर सर्कल ड्रॉ करना आता होगा. दैट्स व्हाई आई एम अ लिटिल बिट फास्ट इस एक्सप्रेशन के लिए. अब इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस लाइन एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इन टेन फाइव, आप इसको सिग्मा एन बार भी कर सकते हो, एस बार भी कर सकते हो. इफेक्टिव स्ट्रेसेस, सिंपल. नाउ दिस इज अ फेलियर एनवेलप. दिस इज अ फेलियर एनवेलप. तो ये स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? It will be something like this. थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दे तो it might look something like this. This angle is your, let me just थोड़ा सा डिफरेंट पेन यूज करते हैं, फाइव. यानी ये भी कितना है? 5. ओके, अब यहां से जब भी आपका शियर स्ट्रेंथ इस S से ज्यादा हो जाएगा, यानी इस फेलियर एनवेलप के ऊपर कहीं पर भी आएगा, तो सॉइल क्या हो जाएगी? शियर के अंदर फेल हो जाएगी. ओके, तो मैक्सिमम थीटा एंगल यहां से आ रहा है, तो यहां से हमारा 2 थीटा एंगल कहां तक आएगा? समवेयर अराउंड दिस पॉइंट. दिस इज गोइंग टू बी 2 थीटा एंगल. दे हैव लिटरली आस्क्ड दिस थिंग. ओके, 2 थीटा. अब अगर ये 2 थीटा है, लेट अस कॉल दिस इज एक्स, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ओके, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये हमारा ट्राइंगल है, 90 डिग्री ट्राइंगल है. क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है. तो यहां से क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री. दैट मीन्स x कितना है? 90 माइनस 5. x कितना है? 90 माइनस 5. ओके, नाउ ऑल्सो आपको एक चीज और दिख रही है, दैट दिस x प्लस 2 थीटा, दिस होल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. तो x कितना है? 90 माइनस 5 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. यू सॉल्व इट, यू विल गेट थीटा इक्वल टू 45 प्लस 5/2. थीटा इक्वल टू 45 प्लस 5/2. So from here you can say that the theta is equal to 45 plus 5/2. ये derivation they will ask you. Okay, the panelist of BARC, they probably ask you questions like this which involve derivation. Okay, now after doing derivation and all, they might tweak a few things here and there. मतलब वो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये straight line नहीं होता, okay, let's consider कि ये sigma n square tan phi था, a parabola. Okay, if this was a parabola, फिर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? Okay, so if this is a parabola, then this parabola, considering sigma n square is positive, they can give you any sort of equation. वो straight line हटा के they just want to check your application part. तो अगर sigma n को मैं प्लस या माइनस कुछ भी रखूं, my shear strength will always come out to be positive. यानी यहां से if I keep it positive or negative, shear strength हमेशा इस तरीके से हो. तो this is how this curve will be, s equal to c plus sigma n bar square tan phi.
तो यहां से you can say कि इस तरीके से कुछ जाएगा, and then by using the properties of parabola you can try and find a relation over there. Okay, else you can say sir कि I am not sure कि अभी कैसे होगा, but this is how it is going to work. Alright, so ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब इसके बाद में आफ्टर दिस वी मूव वन स्टेप मोर अहेड. तो दे आस्क यू कि शेयर फेलियर में या शेयर स्ट्रेंथ जब आप पढ़ते हैं तब आपने कुछ फेलियर सुने होंगे. ओके, व्हाट काइंड ऑफ फेलियर्स यू हैव हर्ड. तो आप बता सकते हैं दैट यू हैव हर्ड अबाउट जनरल शेयर फेलियर, you have heard about local shear failure, you have heard about punching shear failure. Okay, so then they might ask you what do you mean by जनरल शेयर फेलियर, और इसका कुछ एक फिजिकल एग्जाम्पल बताएं कि जनरल शेयर फेलियर का फिजिकल एग्जाम्पल क्या है. तो शेयर फेलियर का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हो. जनरल शेयर फेलियर, ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन एंड ऑल. व्हेनेवर सॉइल इज कॉम्पैक्टेड, ओके, और ऊपर से कुछ भी लोड आएगा, इफ दिस इज स्टिफ सॉइल है, तो क्या होगा, अगर ऊपर से कुछ भी लोड आएगा तो यहाँ पे सेटलमेंट इतनी आसानी से नहीं होगा. यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे और यहाँ से बल्जिंग होने लग जाएगी. ओके, बल्जिंग होने लग जाएगी. यू कैन गिव एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विच यू फाइंड इन योर हाउस. आपके घरों में जैसे आटा होता है किसी एक बॉक्स के अंदर, जो डेली यू मेक रोटी चपाती वॉट एवर ऑन दैट आटा. अब उसके अंदर आप कुछ मग या कुछ अंदर इनपुट करने की कोशिश करो, तो क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट होता जाएगा. अब आप और भी लोड लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कि उस आटे के टॉप पे क्रैक्स बन गए हैं और वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है. दैट इज कॉल्ड एज जनरल शेयर फेलियर. ओके, सो इस तरीके से, हालांकि दिस पार्ट वाज अ बिट इजी, बट दे आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस, जिसके अंदर आपका टोटल एंड टोटल डेरिवेशंस इन्वॉल्व हो जाता है. अब स्ट्रेट लाइन की जगह पैराबोला दे कैन गिव यू इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, दे कैन गिव यू एनी मैथमेटिकल फॉर्म कि s इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार 10 फाई है. इसको हमने चेंज कर दिया. ओके, लेट्स नॉट कीप इट दिस वे. हमने इसको कर दिया पैराबोलिक और मे बी क्यूबिक, किसी भी फॉर्म में. दे कैन गिव यू हाइपरबोला ऑल्सो. और इट इज पॉसिबल कि वो यहाँ पर आपको बोल दें कि हमने फाई को मान लिया है 0. ओके, सॉरी, फाई को 0 नहीं, हमने सी को 0 मान लिया. ओके, सी को 0 मान लिया. अब आप ड्राइव करके बताएंगे थीटा कैसे आएगा. इस तरीके से दे गिव यू, एंड ऑल्सो इन द इंटरव्यू दे विल गिव यू सफिशिएंट टाइम एंड सफिशिएंट हिंट्स ऑल्सो. दे प्रोवाइड यू हिंट्स ऑल्सो. सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन ऑफ बार्क लुक्स लाइक. ओके, एंड दिस वॉज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है. सॉइल के अंदर, just in soil they have asked different questions coming from background of seepage analysis also. seepage analysis में upward flow condition को पूरा आप explain करो with derivation, and they give you enough time and all, they give you everything, they give you whatever resources you need to make an explanation, to do the derivation and all. तो आपको assumptions बहुत अच्छे से याद होने चाहिए for whatever topic you are preparing. Assumptions are a must, limitations are a must. Now you should know the application part also. Sometimes it happens कि आपको assumption याद है और वो आपको ये बोलेंगे कि अगर ये assumption नहीं होता, suppose that we do not follow this assumption, then what will happen? This type of questions they keep on asking. So I hope that you must have got an idea of what kind of questions will come in your BARC interview. So we'll meet in the next session. Till then, everyone take care, bye bye, and keep preparing.